बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे के लिए आज एक खूबसूरत स्टाइल बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच के करीब है। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। और ये देखें, शोल्डर की कटिंग करने के लिए इसको 5 इंच पर मैं मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद इस तरह से मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी गुलाई में लाकर। देखिए, कैंची की मदद से इसको इस तरह गुलाई में कट कर दूँगी। और फिर इसी तरह बिल्कुल इसके किनारों पर इसको गुलाई में लाकर थोड़ा सा कट करूँगी ताकि हमारे पास फिटिंग की जो शेप है वो अच्छे तरीके से आ सके। इसके बाद नीचे से मैं इसको 2 इंच पर रखकर इस तरह से गुलाई में थोड़ा सा कट करूँगी ताकि नीचे की गुलाई की शेप जो है वो खूबसूरत तरीके से आए। इसके बाद मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी जिसकी चौड़ाई 8 इंच और लंबाई मेरे पास 15 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी। बाजुओं की कटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से मैं इसको लास्टिक की मदद से चुन्नट डालूँगी। बिल्कुल इस तरह करके इसके ऊपर मैं ये लास्टिक लगाऊँगी। शर्ट के फ्रंट हिस्से को तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने गोल गला कट करके उसको इस्त्री की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। इसकी अब मैं इसी तरह गुलाई में कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद गला कुछ इस तरह से है। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक कपड़ा लूँगी जिसको मैं डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस कपड़े को इस तरह से सिलाई लगाऊंगी कि इसकी चुन्नट डालूंगी बिल्कुल गले की गुलाई के साथ साथ जो मैंने कटिंग किया है। ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक मैं चुन्नट डालती जाऊंगी। पूरे गले को मैं इसी तरह से चुन्नट के साथ तैयार करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल इसी तरह चुन्नट डालकर मैं गले को तैयार कर लूँगी। चुन्नट डालकर हमारा गला कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो मैं कट कर लूँगी। अब इसके बाद 2 इंच की मैंने पट्टी ली है और उसको मैंने इस तरह से जहाँ पर मैंने चुन्नट डाली है वहाँ पर लगा रही हूँ ताकि हमारे गले की फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। अब मैं इसको दूसरी तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और हमारी ये जो ये पट्टी है ये पाइपिंग की सूरत में आ जाएगी। इससे गले की खूबसूरती जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इसको नीचे की साइड पर मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पट्टी लगाने के बाद और उसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से होगी। टॉप की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बारीक डोरी ली है जिसको मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं पत्तियाँ तैयार करूँगी जिसके लिए मैंने ये कागज़ का एक छोटा पीस लिया है जो कि 4 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है। इसको मैं डबल फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से मैं मार्क करके ये एक पत्ते की सूरत में इसको कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये कागज़ की कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आ गई है। बिल्कुल इसी तरह मैं बुकरम के ऊपर रखकर इसको तैयार करूँगी। पेन की मदद से इसको इस तरह से बिल्कुल मार्क करके बुकरम के ऊपर मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इस पीस को मैं फैब्रिक के ऊपर रखकर इस्त्री की मदद से चिपका लूँगी। करने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से होगा। बिल्कुल इसी शेप में मैं इसको कट कर लूँगी।
कटिंग के बाद हमारा ये पीस कुछ इस तरह से होगा। रेड कलर में जो मैंने बारीक डोरी ली थी उसको इस तरह से 3 पीसेस में काट कर मैं इसके ऊपर अब सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह सीधा रख के 3 पीसेस को बिल्कुल इसी तरह सीधा रख के मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने पहले पीस को लगा लिया है। अब इसी तरह मैं डोरी के दूसरे पीस को भी दूसरी साइड पर लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह अब मैं दरमियान में रखकर इस पीस को लगाऊंगी। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से लंबी और चौड़ी कर सकते हैं डोरी की। मुझे जितनी चाहिए मैंने उस हिसाब से लगा दिया डिज़ाइनिंग के लिए। डोरी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जो कपड़े और बुकरम के साथ जो मैंने पीस तैयार किए थे उनकी पाइपिंग करूँगी ताकि जो हमारे पीसेस हैं उनके धागे ना निकलें। इन तीनों पीसेस की पाइपिंग करने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है रेड कलर के कपड़े की। उनको इस तरह से अब मैं इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल गुलाई में। इनको इसी तरह चारों तरफ से सिलाई लगाकर कपड़े के साथ इनकी मैं पाइपिंग करूंगी। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से होगा। अब मैं इसी कपड़े को नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूंगी। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। बिल्कुल इसी तरह मैं अब बाकी के 2 पीस भी तैयार कर लूँगी। अब मैं इसको इस तरह से शर्ट के ऊपर रखकर पहले दरमियान में एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर फिट आ जाए। कुल सीधी दरमियान में एक सिलाई लगाने के बाद इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी कुछ इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह मैं बाकी के 2 पीस भी रेडी कर लूँगी इनके ऊपर सिलाई लगाकर। दोनों पीसेस को लगाने के बाद टॉप की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब मैं इसका बैक साइड हिस्सा इसके ऊपर लगाकर शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी और उसके ऊपर बाजू लगाऊंगी। बाजू लगाने के बाद उनकी फ्रंट साइड को मैं आगे से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इलास्टिक का एक छोटा पीस लूँगी और उसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर लगाऊंगी। 1 इंच का फासला छोड़कर मैं अब इसके ऊपर ये इलास्टिक लगाऊंगी ताकि हम बाजू की आगे वाली चुन्नट तैयार कर सकें। इलास्टिक को इस तरह से खींचती जाऊंगी और नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल ढीला रखकर उसको जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इलास्टिक के साथ मैं अब दूसरे बाजू को भी तैयार कर लूँगी। एक इंच का फासला छोड़कर बिल्कुल इसी तरह से मैं इलास्टिक को अब खींच लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। जब मैं इसको खींच के इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी तो हमारी चुन्नट खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह बाजू कितनी प्यारी चुन्नट के साथ तैयार हुई है। अब बाजू से लेके एंड तक चाक तक मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह इसको एंड तक सिलाई लगाकर मैं चाक जो है उनको फ़ोल्ड करूंगी।
अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी बाजू से लेके एंड तक सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में सिलाई लगाने के बाद अब मैं टॉप के जो चाक हैं उनको फ़ोल्ड करूंगी। टॉप के चाक फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं घेरे को नीचे से फ़ोल्ड करूंगी। घेरा जो है वो मैं जिस तरह से मैंने गुलाई में थोड़ा सा कट किया था बिल्कुल इसी तरह से ही गुलाई में नीचे से फ़ोल्ड करूंगी। नीचे घेरे की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको टॉप की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। टॉप की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।